अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम लोग फ्लेक्सिबल बजट में, और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है पीछे रह जाएगा, जो पेंडिंग है। और इसके बाद जो है वो अगले जो क्वेश्चंस हैं हाई लो पॉइंट मेथड का है, और एक जो है ये मैन्युफैक्चरिंग बजट आपने बनाना है, ठीक है। और एक 10th क्वेश्चन भी है, तो ये देख लेंगे उसके बाद। हाई लो पॉइंट मेथड अगर हम अभी ना भी करें तो काम चल जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आज। Hawkins Company management is considering the use of a flexible budget for variable factory overhead and wishes a study of its operations based on the following data. आपको कैपेसिटी दी हुई है 100% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी। डायरेक्ट लेबर आवर्स बजट किए हुए हैं कि जी अगर हम 100% कैपेसिटी लेवल पे काम करते हैं तो हम 60,000 घंटे काम करेंगे, और 90% पे हम 54,000 आवर्स काम करेंगे, और 80% पे 48,000 आवर्स काम करेंगे। इस लिहाज से हमारे जो वेरिएबल एफ होंगे वो 80% पे 96,000, 90% पे 1,08,000 और 100% पे 120,000 होंगे। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो 2,50,000 है, यानी फिक्स एफ, और वो फॉर ईच ऑफ द 3 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। यानी अगर आप 100% कैपेसिटी लेवल पे काम करते हो, या 90% पे, या 80% पे, आपके फिक्स एफ चेंज नहीं होंगे, वो फिक्स ही रहेंगे। और वैसे भी वो फिक्स रहते हैं, आपको पता, उन्हें फिक्स इसी वजह से हम कहते हैं। करना क्या है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है बेटा जी। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट, या जिसको अप्लाइड एफओएच रेट कहा जाता है ना, वो कैलकुलेट करना है। और एट ईच कैपेसिटी लेवल, हर कैपेसिटी लेवल पे कैलकुलेट करना है, और डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे आपने कैलकुलेट करना है। और राउंड ऑफ कंप्यूटेशंस टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपने राउंड ऑफ करना है। सही। तो देखें टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, टोटल एफओएच रेट भी आप कह सकते हैं। इसके लिए आप लोग वेरिएबल फिक्स एफओएच ऊपर रखेंगे, प्लस वेरिएबल एफओएच ऊपर रखेंगे, और दोनों को टोटल को डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। जो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स है ना कैपेसिटी के, उस पे आप डिवाइड कर देंगे। अब देखें एट, मैं जब करता हूँ 100% कैपेसिटी लेवल, ठीक है, एट 100% अगर मैं निकालता हूँ तो फॉर्मूला तो मैंने यही रखना है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट का, बस इसमें अमाउंट्स पुट करूंगा। कैसे, देखें फिक्स एफओएच तो फिक्स ही रहने हैं, वो तो चेंज नहीं होने हैं, 2,50,000। ठीक, अब इसमें मैं ऐड करूंगा जो आपके वेरिएबल एफओएच हैं, तो वो भी देखो उसने खुद ही बताए हुए हैं, वेरिएबल एफओएच भी तो बताए हुए हैं ना आपको उसने। कितने, 96,000। पहले मैं 80%, पहले मैं किस पे फाइंड कर रहा हूँ, 100% पे। तो 100% वाले ले लें आप। 100% पे आपके वेरिएबल एफओएच है 1,20,000, ठीक है। तो ये 1,20,000 जो है ये ले लें, इसको ऐड करें, और होल को जो डिवाइड करना है आपने वो किस पे करना है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। तो 100% कैपेसिटी लेवल पे आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, 60,000। तो इस तरह से आप करके रेट निकालेंगे। तो देखें 2,50,000 आपके फिक्स है, प्लस 1,20,000 आपके वेरिएबल हैं, दोनों ऐड करके 3,70,000 हो गए। 3,70,000 को डिवाइड करें डायरेक्ट लेबर आवर्स विच आर 60,000 आवर्स, तो ये आपका 6.17166 आएगा। 6. 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है ना, 6.167, ठीक है, डॉलर पर आवर, पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये आपका टोटल एफओएच रेट आ गया। अगर आप, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लेबर 1 घंटा काम करती है तो $6.167 के टोटल एफओएच होंगे, ठीक है, वेरिएबल और फिक्स मिला के टोटल एफओएच होंगे। अच्छा, इसके बाद आप, हम अब निकालते हैं एट 90% कैपेसिटी लेवल। तो 90% कैपेसिटी लेवल पे भी आपके जो फिक्स खर्चे हैं ये तो इतने रहेंगे। वेरिएबल जो खर्चे हैं ये देखें, 90% कैपेसिटी लेवल पे आपके जो वेरिएबल खर्चे हैं वो 1,08,000 हैं। तो ये आप 1,08,000 लिखोगे इस बार, और डिवाइड, वही डिवाइड आपने करना है इस बार 54,000 जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। सही। तो अब आप देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। 2,50,000 प्लस कर देना इस बार 1,08,000, 358,000, उसको डिवाइड कर दें इस बार 54,000 पे, विच आर योर डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इस तरह 6.6296 आ रहा है। तो 6 पॉइंट, पॉइंट के बाद 6,630 करना पड़ेगा मुझे राउंड ऑफ करके, 630। सही है, डॉलर पर आवर। इसी तरह से बेटा जी अब आप ऐड किस पे निकालेंगे, देखें किस पे दिया हुआ है, 80% पे निकालना है आपने।
80% पे भी टोटल एफओएच का रेट निकालना है आपने। तो देखें फिक्स तो फिक्स रहेंगे, वेरिएबल जो हैं आपके, वेरिएबल जो खर्चे हैं 80% पे वो 96,000 है, तो 96,000 लिखें इस बार। और आपकी जो डायरेक्ट लेबर्स आ रहे हैं 48,000 है, तो 48,000 लिख लें इस बार। ठीक है, अब आप दिखाएं रेट, आपका रेट जो है वो क्या आएगा। देखें 2,50,000, कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, प्लस 96,000 और डिवाइड कर लें 48,000 से। 7.2083 आ रहा है, तो 7.208 ही कर लें, 7.208 राउंड ऑफ करके। तो स्टूडेंट्स ये आपने टोटल एफओएच रेट निकाला है। सबसे पहले ये आपने अपनी पहली जो रिक्वायरमेंट थी उसको आपने पूरा किया है। सही, पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, टोटल एफओएच रेट निकाला है आपने, ये वो निकाला है आपने। इसके बाद दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो वेरिएबल एफओएच का रेट निकालना है हर कैपेसिटी लेवल के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, वेरिएबल एफओएच रेट निकालना है, सिर्फ वेरिएबल। ठीक है, हर कैपेसिटी के लिए। तो आपको पता है उसके लिए हम वेरिएबल एफओएच ऊपर रखेंगे ना बस, और उसको ही डायरेक्ट लेबर आवर्स पे डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है ना, आपको पहले भी बताया मैंने सारे फॉर्मूलाज ये। तो वेरिएबल खाली रेट निकालना हो तो ऊपर भी वेरिएबल रखेंगे और नीचे डायरेक्ट लेबर आवर्स रखेंगे। टोटल एफओएच की अप्लाइड रेट निकालना हो तो फिर टोटल एफओएच ऊपर रखने पड़ते हैं और डायरेक्ट लेबर आवर्स से डिवाइड करना पड़ता है। और अगर सिर्फ फिक्स रेट निकालना हो तो फिक्स को ऊपर रखें और डायरेक्ट लेबर आवर्स से डिवाइड करें। तो स्टूडेंट्स इसको करने के लिए भी आपको पता है कि अब क्या करना है, बहुत आसान काम है। 100% पे, 80% पे, ये सब पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, देखें। देखिए एक तो पहली बात, ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट को मैं अब नाम दे दूंगा वेरिएबल एफओएच रेट। ठीक है, फिर ये फिक्स जो है ये नहीं अब चाहिए, सिर्फ मुझे क्या रखने हैं ऊपर, ये वेरिएबल रखने हैं सारे। ठीक है, ये वेरिएबल एफओएच जो है ये ऊपर रखने हैं, क्योंकि वेरिएबल एफओएच रेट आपने निकालना है। सही, और नीचे मुझे डायरेक्ट लेबर आवर्स ही रखने हैं, ये ठीक है बिल्कुल जो रखे हुए हैं। अब आप वन बाय वन बताते जाएं। जैसे पहला वाला है वो 1,20,000 जो है वो वेरिएबल एफओएच है, और डिवाइड करेंगे 60,000 घंटों पे, तो एक घंटे के $2 आ जाएंगे। ठीक है, $2 पर आवर। इसी तरह 90% कैपेसिटी पे अगर बात करते हैं तो 1,08,000 है वेरिएबल एफओएच, और ये कितने आवर्स के हैं, ये 54,000 आवर्स के हैं। तो 54,000 आवर्स पे डिवाइड कर देंगे तो अगेन ये $2 ही आएंगे पर आवर। 96,000 है, तो इस पर 96,000 आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 48,000 से, तो आपके $2 ही आएंगे अगेन। तीनों केस में आपके जो वेरिएबल खर्चे हैं पर आर वो चेंज नहीं हो रहा, वेरिएबल रेट आपका चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आपका क्योंकि जो आपके वेरिएबल एफओएच है वो एक्टिविटी लेवल का डबल है, अगर आप गौर करें। ठीक है, ये देखें ज़रा, 60,000 पे 1,20,000 है, 54,000 पे 1,08,000 है, ये डबल होते जा रहा है। देखें 48,000 पे 96,000 है। तो इस वजह से आपका वेरिएबल एफओएच का रेट जो है वो डबल है कैपेसिटी से अगर देखा जाए। अगर 1 घंटा लेबर काम करती है तो $2 के वेरिएबल एफओएच होंगे, चाहे आप 100% कैपेसिटी पे काम करें, चाहे 90% पे, चाहे 80% पे। लास्ट थर्ड रिक्वायरमेंट जो उसकी है उसकी तरफ चलते हैं। ये देख लें, ट्रिकी है। अमाउंट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपने निकालनी है। अनएब्जॉर्ब्ड मतलब अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड जो आपके फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो आपने निकालने हैं। if the company operates at 80% capacity level yet applies a rate based on the 100% capacity level। ठीक है, तो पहली तो बात यह कि फिक्स अनअब्जॉर्ब फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है इसका क्या फार्मूला होता है। असल में ये फिक्स एफओएच का वॉल्यूम वेरिएंस है, जो मैंने आपको एब्जॉर्प्शन मार्जिनल वाले चैप्टर में भी बताया था। हम एक वेरिएंस निकाला करते थे, फिक्स्ड एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस जिसे कहा करते थे। ठीक है, इसका इसका फार्मूला सीधा सा होता है अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच, ठीक, लेस कर देते हैं इसमें से एक्चुअल फिक्स एफओएच। क्लियर। और ये अब आपने उसने कहा 80% कैपेसिटी लेवल पे आपने निकालना है
ये देखें उसने कहा है इफ द कंपनी ऑपरेट्स एट 80% कैपेसिटी लेवल, यानी ये वाला डाटा यूज होगा। सही है। और जो रेट आपने इस्तेमाल करना है अप्लाइड रेट, वो आपने 100% कैपेसिटी वाला करना है। ठीक है। अप्लाइड रेट जो है यानी टोटल एफ का जो रेट है वो 100% कैपेसिटी वाला जो है ना, ये वाला 6.167, 100% कैपेसिटी वाला ये रेट आपने इस्तेमाल करना है। देखें, अप्लाइड एफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप अप्लाइड रेट लेंगे यानी टोटल रेट लेंगे एफ का, 100% कैपेसिटी वाला उसने कहा है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आपने एक्चुअल काम किया है, एक्चुअल आवर्स वर्कड, जितने एक्चुअली आपने घंटे काम किया है। तो आप चेक करें कि 100% कैपेसिटी लेवल पे जो अप्लाइड रेट है या टोटल एफ रेट है वो 6.167 है। तो ये रेट हम लेंगे इधर। ठीक है, ये मैं इसी के अंदर पुट कर रहा हूँ अब। एक सेकेंड, चले मैं इसे आगे पुट कर देता हूँ। एक सेकेंड, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर्स वर्कड, आपने एक्चुअली कितने घंटे काम किए हैं। तो वो बता रहा है जी डायरेक्ट लेबर आवर्स जो एक्चुअली हैं वो कितने हैं, 48,000 हैं। तो 48,000 से आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आप निकालें जरा, ये अप्लाइड एफ निकलेंगे 6.167 मल्टीप्लाई बाय 48,000, 296,016। ठीक है, 296,016, ये आपके जनाब आ गए अप्लाइड एफ टोटल। इसमें से अब बेटा जी आपने लेस करने हैं एक्चुअल फिक्स एफ अब एक्चुअल जो आपके फिक्स एफ हैं वो देखें आपको दिए हुए हैं, जो बजटेड होते हैं ना इन्हीं को फिर एक्चुअल में आप लेते हैं, जब एक्चुअल अलग से नहीं दिए होते। ये 2.5 लाख है। ठीक है, तो ये 2.5 लाख जनाब आप लेस कर दें। सही, फिक्स एफ तो फिक्स रहते हैं ना हर कैपेसिटी लेवल पे। लो जी, तो एक सेकंड में गलती तो नहीं कर रहा, नहीं, देखिए 80% कैपेसिटी लेवल पे आपने निकालने थे ना अंडर अंडर अप्लाइड फिक्स एफ तो मैंने इसीलिए 80% वाले डायरेक्ट लेबर आवर्स मैंने यूज़ किए हैं। बात समझ रहे हैं कि अगर आप 80% कैपेसिटी पे काम करते हैं तो उस वक्त फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स 48,000 ही होंगे। और एक घंटे के अप्लाइड एफ जो हैं वो अगर 6.167 है तो 48,000 आवर्स के कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए। हुए कितने, 2.5 लाख हुए। ठीक है, ये 2.5 लाख है, 2,50,000 है ये, तो ये 2,96,016। ठीक है, तो अब आप इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, वो अंडर या ओवर अप्लाइड आएगा। तो माइनस कर दें इसमें से 2,50,000, तो ये 46,016 आ रहा है, 46,016। अब क्वेश्चन ये है कि ये अंडर अप्लाइड है यानी अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है। तो बहरहाल उसने तो खुद ही बता दिया था कि जी अंडर ऑब्जॉर्ब्ड ही निकलेगा, अंडर अप्लाइड ही निकलेगा। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि जो अप्लाई किए थे आपने वो हैं 296,16, और जो एक्चुअल हुए हैं वो हैं 2,50,000। यानी आप कह सकते हैं कि जी जो अप्लाई किए थे वो ज़्यादा किए हैं आपने, या आप कह सकते हैं ना जो अप्लाई किए हैं वो ज़्यादा किए हैं। तो इस तरह तो फिर ये जो है ना आपका जो आंसर आया ना ये तो ओवर अप्लाइड बनता है अगर देखा जाए तो। एक सेकंड में रेट को दोबारा भी चेक कर लूँ, वेरीफाई कर लूँ ज़रा। आपका टोटल एफ रेट है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इसमें हम एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं, बल्कि मिस्टेक छोटी नहीं बड़ी हो गई है। आप ये निकाल रहे हो फिक्स एफ का वॉल्यूम वेरिएंस,
और जबकि यहाँ पे आप जो रेट ले रहे हो, अप्लाइड रेट ले रहे हो, ये आप टोटल एफओएच का रेट ले रहे हो। ये गलती हो रही है। अच्छा, वो गलती हो गई, आप भी सीख जाएंगे इससे। आपने जो रेट लेना है बेटा जी, वो अप्लाइड फिक्स एफओएच के रेट लेना है ना फिर, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप फिक्स एफओएच का वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो आपको जो रेट लेना है यहाँ पे, वो भी फिक्स लेना है सिर्फ, वो आपने टोटल नहीं लेना। तो ये जो हम रेट ले रहे हैं ना, ये हम ले रहे हैं कौन सा वाला, ये हम टोटल रेट ले रहे हैं, टोटल एफओएच का। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फिक्स एफओएच का भी रेट निकालना चाहिए 100% एक्टिविटी लेवल पे। जो कि कैसे निकलेगा, फिक्स एफओएच को मैं कैपेसिटी पे डिवाइड करूंगा तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये मैं इधर से अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ कि एट 100% कैपेसिटी लेवल मुझे क्या करना है, मुझे फिक्स एफओएच का रेट निकालना है, वो ज़रूरी है। तो उसके लिए फिक्स एफओएच मुझे ऊपर रखने हैं और उसको डिवाइड करना है डायरेक्ट लेबर आवर्स से। तो फिक्स एफओएच 2,50,000 है, ये देखिए मैं आपके सामने रखता हूँ। वेरिएबल खत्म कर देता हूँ यहाँ से, सिर्फ फिक्स ऊपर रखूंगा और उसको एक्टिविटी लेवल पे डिवाइड कर दूंगा, 100% वाली जो कैपेसिटी है उसके एक्टिविटी लेवल पे। ठीक है, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये 4.166 आ रहा है। ठीक है, 4.167 कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो मुझे लिखना है वो 4.167 लिखना है। ठीक है, अब मुझे गलती का एहसास कैसे हुआ, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। ये आप ज़रा दोबारा निकालेंगे जब इसे 480,000 सॉरी 48,000 आठ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 लाख आएगा। ठीक है, आपका ये कितना आएगा, 2 लाख आएगा। और देखें, अप्लाइड आपके 2 लाख हैं और जो एक्चुअल हैं वो 2,50,000 हैं। इस तरह आपके जनाब 50,000 के जो हैं वो क्या आ गए, देखें अप्लाई कम किए ना आपने, अप्लाई आपने कम किए हैं, एक्चुअल ज़्यादा है। तो हम अप्लाई को देखते हैं, अप्लाई कम किए हैं तो ये अंडर अप्लाइड आंसर आएगा। ठीक है, इसको अंडर अप्लाइड या इसको अंडर एब्जॉर्ब्ड कहना चाहिए। बात समझे, अंडर एब्जॉर्ब्ड। तो ये स्टूडेंट्स था क्वेश्चन नंबर 5। सही। तो मुझे गलती का एहसास कैसे हुआ, क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद कहा हुआ है कि जी अमाउंट आनी ही अनएब्जॉर्ब्ड फिक्स फैक्ट्री ओवर हेड की है। तो मैं अब जब कैलकुलेट कर रहा था तो मेरा तो ओवर अप्लाइड आंसर बन रहा था, ओवर एब्जॉर्ब्ड बन रहा था, आना तो अनएब्जॉर्ब्ड था। ठीक है, अनएब्जॉर्ब्ड आना चाहिए था। तो मुझे यहाँ से शक हुआ कि जी अंडर एब्जॉर्ब्ड उसने लिखा है तो अनएब्जॉर्ब्ड कैसे मेरा जो है ओवर एब्जॉर्ब्ड कैसे आ रहा है। इस वजह से मुझे जो है ना याद आ गया कि जी फिक्स एफओएच का वेरिएंस निकाल रहे हैं, लिहाजा यहाँ जो रेट लिखा जाएगा वो भी फिक्स वाला लिखा जाएगा, वो टोटल एफओएच का रेट नहीं लिखा जाएगा। सही। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें आपने जो अप्लाइड एफओएच का रेट होता है, वेरिएबल एफओएच रेट, फिक्स एफओएच रेट, वो सारे रेट आपने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किए। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी खास टेक्निकलिटी तो है कोई नहीं, लेकिन बहरहाल इसे देख लीजिएगा अच्छी तरह। अच्छा, दूसरा आप ये जो क्वेश्चन है ना, ये पढ़ के रखिएगा, आपकी समझ में फिर ज़्यादा अच्छी तरह आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, इसको काइंडली पढ़ के रखिएगा, ये मैंने करवाना है अब नेक्स्ट टाइम। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा अगर आप पढ़ के पहले से रखेंगे तो। ये वैसे आप कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये आपको एक एनुअल बजट बना के दिया है, इसकी बेस पे 1 महीने का बजट बना के दिया है। ठीक है, और फिर आपको डाटा भी 1 महीने का यानी मार्च का दिया है, एक्चुअल डाटा। तो आपको क्या करना है, इस 1 मंथ जो बजट है ना, एनुअल को छोड़ें, ये जो 1 मंथ वाला बजट है ना, इस बजट से आप एक फ्लेक्सिबल बजट बनाएं। ठीक है, और उस फ्लेक्सिबल बजट जो बनेगा उसको मार्च के एक्चुअल डाटा से आप कंपेयर करें। ठीक है, 1 मंथ का एक फ्लेक्सिबल बजट बनाएं जो मार्च के डाटा पे बनाएं, एक्चुअल कैपेसिटी पे बनाएं। ठीक है, और उनका डिफरेंस जो होगा वो वेरिएंस निकलेगा। अभी ये जो वेरिएंस निकला हुआ है, ये मार्च का 1 महीने का जो बजट बना हुआ है ना, ये एनुअल बजट को आपने डिवाइड करके बनाया हुआ है, यानी 12 पे डिवाइड करके सबको बनाया हुआ है ये 1 महीने का बजट जो बनाया हुआ है। तो अभी ये फ्लेक्सिबल नहीं है ये वाला बजट। आपको इसे क्या करना है, आपको इसे एक्चुअल कैपेसिटी पे बनाना है। और कैपेसिटी यहाँ पे जो दी हुई है माइल्स की शक्ल में दी हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स की शक्ल में दी हुई है, जैसे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होते हैं ना, और जो आपके नंबर ऑफ आवर्स वर्कड होते हैं, यहाँ पे दो सूरत में कैपेसिटी दी हुई है, कितने माइल्स गाड़ियाँ चली हैं और कितनी गाड़ियाँ टोटल। सही। तो इन दो बेसिस को ही आप इस्तेमाल करेंगे, टोटल माइल्स को यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल को यूज़ करके आप खर्चों को इन एक्सपेंडिचर्स को, जितने भी एक्सपेंडिचर्स आपको दिए गए हैं ये वाले,
इनमें से जो फिक्स है उन्हें फिक्स रहने दें, जो वेरिएबल है उन्हें आप जो है वो मार्च की कैपेसिटी के हवाले से, यानी मार्च की कैपेसिटी ये है, इसके मुताबिक आप उसको एडजस्ट करके फिर फ्लेक्सिबल बजट बनेगा, फिर उसे मार्च के साथ कंपेयर करके आप आंसर निकालेंगे। तो ट्राई कीजिएगा, आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन करवा तो मैंने देना है। समझ आ रही बात? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।